वेलकम बैक। आज हम फिर से इस वीडियो में, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, क्लास 9th ग्रामर पढ़ाई थी आपको, और उस ग्रामर का जो पहला चैप्टर था वो पढ़ा दिया था, उसका वीडियो भी दिया था, और उसमें एक जो भी वर्क था, एक्सरसाइज करनी थी, वो भी हमने कहा था आप लोग कर लीजिए। आप क्या है, उसके बाद दूसरा, आज फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट डे तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो तीसरा जो चैप्टर है क्लास 9 का, द वर्ब, तीसरा चैप्टर है द वर्ब्स, और इसके अंतर्गत आपको वर्ब होती क्या है सबसे पहले तो ये बताया जाएगा। वर्ब क्या होती है और इसके काइंड्स कितने होते हैं, यानी कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो कोई भी सेंटेंस हो तो उस, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दें, ये एक सेंटेंस लिखा है। आपको हमने बताया था कि सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो होती है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड हो सकता है। तो ये ध्यान दें कि सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो हम आपको बता दें, कोई भी सेंटेंस जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग या ग्रामर के अकॉर्डिंग आप ये समझिए, सेंटेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वर्ब। सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, हो सकता है सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो या ऑब्जेक्ट ना हो, अदर वर्ड ना हो, लेकिन वर्ब जरूर होगी। अब जैसे सब्जेक्ट है, मान लीजिए जिसमें सब, ऐसा हम एक सेंटेंस आपको बताते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं, ध्यान दें, कम हियर, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है सेंटेंस सब्जेक्ट के बिना भी हो सकता है, लेकिन वर्ब जरूर होगी। ऑब्जेक्ट जिसमें ना हो, जैसे ही, प्लेस, अब इसमें सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस हो गया। अदर वर्ड ना हो, अब इसमें अदर वर्ड भी नहीं है, इसी को मान लीजिए आप। तो कोई भी सिचुएशन हो या कंडीशन हो, आप सेंटेंस अगर कहीं भी है, दोस्त जितने भी वर्ड का हो, लेकिन उन सब में कभी कभी सेंटेंस एक वर्ड का भी होता है, तो उस सिचुएशन में उस सेंटेंस में केवल वर्ब होगी। जैसे हमने कहा प्ले, हमने बोल दिया प्ले, प्ले मींस खेलिए। अब इस सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट है, ना तो वर्ब है, ना तो ऑब्जेक्ट है, ना अदर वर्ड है, केवल वर्ब है। तो आप ये समझ लीजिए, जो सेंटेंस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो सेंटेंस में चाहे जितने वर्ड, 1 2 3 4, लेकिन उसमें हो सकता सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट ना हो, अदर वर्ड ना हो, बट वर्ब होनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर वर्ब नहीं होती है तो उसमें आपको फिर सेंटेंस बिना वर्ब के हो ही नहीं सकता है। तो हमने बताया कि सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो है वर्ब। वर्ब प्रत्येक सेंटेंस में होती है। अब देखिए, वर्ब कहते किसे हैं? वर्ब सभी को पता है
ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्रिया। वर्ब क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट, a verb is a word that tells something about a person, tells something about a person। a verb is a word, verb एक वर्ड है, that tells जो बताता है, something कुछ about a person किसी व्यक्ति के बारे में, और ए थिंग या तो और थिंग या तो किसी वस्तु के बारे में। A verb is a word that tells something about a person or thing। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया है। वर्ब की डेफिनेशन क्या है, एक बार देख लें। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स जो बताता है समथिंग कुछ भी अबाउट अ पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में, और थिंग अथवा वस्तु के बारे में। कहने का मतलब व्यक्ति और वस्तु, ध्यान दें कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य को करना, जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। ठीक है, अब कैसे होगा ये देखें। जैसे हमने कहा मोहन जाता है, बताइए इसमें वर्ब क्या होगी, मोहन जाता है तो जाना होगा। ठीक है, दूसरा देखें, वह एक लड़का है। अब इसमें क्या वर्ब है, ध्यान दें, इसमें तो वर्ब हमको ये पता हो गई, लेकिन इसमें क्या वर्ब होगी, थोड़ा ग्रामर की दृष्टि से देखें तो इसमें हम जिस वर्ब का प्रयोग करते हैं वो क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। तो उस हिसाब से ये क्रिया होती है। कहने का मतलब प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होती है, और इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे तुम जा रहे हो तो जाना वर्ब, वह हंस रहा है, हंसना वर्ब, तुम देख रहे हो, देखना वर्ब, मोहन शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, पढ़ाना वर्ब, वह आज आ रहा है तो आना वर्ब। तो एक बार फिर से देख लें क्या है, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक वर्ड है दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। जिस शब्द से, यानी कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ओके, वर्ब की परिभाषा आपको पता होगी। हमने कहा तुमने अपना कार्य समाप्त कर दिया है। अब इसमें वर्ब क्या होगी, तुमने अपना कार्य समाप्त कर दिया, समाप्त करना। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, जाना वर्ब। तुम मुझे नहीं देखोगे, देखना वर्ब। तो ये वर्ब को समझना बहुत ही आवश्यक है। आपको क्या करना चाहिए, आप कम से कम ऐसे करके 10, 20, 50, 100 जितने लिख पाएँ। इस टाइम तो लॉकडाउन ही है तो आप घर पर ही रहते होंगे, कम से कम ना कहीं से ना लिखें तो बुक से ही लिख लें 50 सेंटेंस, और उन 50 सेंटेंसेस में क्या करें, वर्ब छांट करके सामने लिखें और फिर ग्रुप पे भेजिए। मैं देखूंगा कि आपने सही लिखी है कि नहीं, वर्ब पहचान पाए हैं आप कि नहीं। क्योंकि अगर सेंटेंस में आप वर्ब नहीं पहचानेंगे तो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। मोस्टली ज़्यादातर हमने देखा है
स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो वर्ब को सेंटेंस थोड़ा बड़ा लिख दिया गया तो उसमें वर्ब ही नहीं पहचान पाते कि वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट तो हमने बता दिया था और सब्जेक्ट बताया आपको, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब पता है। वर्ब की जो हम आज पहचान बताए हैं वो उसके हिसाब से आप 10, 20, 50 सेंटेंस लिखिए और फिर उसमें वर्ब नोट करके लिखिए। तो ये तो हो गई वर्ब की परिभाषा, वर्ब किसे कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं वर्ब के भेद, काइंड्स ऑफ द वर्ब्स। काइंड्स ऑफ द, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लें। क्रिया के भेद समझते हो, प्रकार। तो क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं तो आप उसके नीचे लिख लें, वर्ब 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? 5। पहला लिखें ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, पहला हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। और दूसरी लिख लीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब। सिर्फ इसी में इन जोड़ दीजिए, बाकी ही रहेगा। और ये आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक, 2 हो गई। पहले आपकी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरी जो वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया 3 हो गई। चौथी लिखिए एक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, और चौथी है एक्सिलरी वर्ब, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक, पांचवी और लास्ट जो है वो है फ्रेजल वर्ब। ध्यान दें, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को हम लोग कहते हैं, मोस्टली क्या होता है, फ्रेजल वर्ब को हम हिंदी में आपको क्या बताएं, इसको हिंदी में ये समझ लीजिए कि एक ऐसी क्रिया जो जिसमें एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब की सहायता से जो बनाई जाती है। ठीक है, तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फिलहाल इसको हिंदी में ये समझ लो, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वाक्यांश क्रिया। ठीक, पांचों हमने बता दी है, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब करती अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सकर्मक, जो कर्म के साथ हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ हो, वो आपकी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, मींस की ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो
वो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जो लिंक करती है, यानी कि जो संयोजन करती है, जो जोड़ती है, उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। कुछ दो चीजें जो जोड़ती है, जिसमें संबंध बताती है। और चौथा है एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, जो जिसका प्रयोग हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, वो हमारा सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है, हो जाएगी सहायक क्रिया। और पांचवी है फ्रेजल वर्ब, जिसको हमने बताया फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश। तो फ्रेजल वर्ब वाक्यांश क्रिया जो है वो एक कम से कम उसमें एक तो वर्ब होगी और दूसरा या तो एक प्रीपोजिशन होगा, जैसे देख लीजिए, और या तो होगा एक, ये आपके लिए नहीं हो सकती, हो सकता है इसके पहले आपने ना पढ़ी हो फ्रेजल वर्ब, तो ये भी ध्यान देना है। वाक्यांश क्रिया क्या होती है? कम से कम हमें पता है एक वर्ब होगी और कम से कम एक होगा प्रीपोजिशन, या तो एडवर्ब हो सकता है। जैसे हमने एक वर्ब लिखी लुक, आप सभी को पता है लुक क्या होता है? देखना। इसके साथ हमने एक प्रीपोजिशन लगा दिया आफ्टर। अब ये लुक आफ्टर का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा देखना। तो हमने आपको इस वीडियो में पांचों वर्ब्स बता दी हैं, 5 प्रकार की जो होती हैं क्या होती हैं, और इसकी डेफिनेशन भी बताया है कि वर्ब कहते किसे। वर्ब ये था कि आप सबसे पहले तो हिंदी के सेंटेंस लिखो, सबसे पहले आप हिंदी के सेंटेंस लिख लो, 10, 20, 50, 100 जितने आपको ठीक लगे, और फिर उसमें वर्ब छाप के लिखो कि कौन सी वर्ब है। ज़्यादातर हमने बताया वही पुरानी बात कि जैसा कि पहले ही बताया है कि सेंटेंस को बनाने से पहले ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हम उसका सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है वो ढूंढें, और वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन से है। तो ये आपको हेल्प करेगा। इससे आप चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो या छोटा सेंटेंस हो, उसमें वर्ब पहचान लेंगे, और जब वर्ब पहचान लेंगे तभी वाक्य को बनाना पॉसिबल होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट इसका ये आप समझ लीजिए कि ये पार्ट 1 का, चैप्टर 3 का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा उसमें हम ये जो वर्ब 5 लिखवाए हैं एक एक करके, इसकी डेफिनेशन क्या है, कहते किसे हैं, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।